Very good morning, dear students of standard 7th. So, after long time again we have come with a geography chapter. इतने टाइम हम लोग लास्ट 1 वीक और यू कैन से 2 वीक से हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे. सो आई हैव केम विथ अ geography सब्जेक्ट टुडे, लेसन नंबर 5 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. I will just explain a few important points from this lesson. So keep your books ready in front of you. See, lesson number 5, it's wind. Okay, textbook page number 21 from your geography book. Now here are some important points that you have to follow up. Okay, now wind. What is wind? विंड क्या होता है? हवा. ओके, जो हवा आती है उसको हम विंड कहते हैं. जो ज़ोर से जो हवा का फोर्स आता है उसे हम विंड कहते हैं. वी फील द विंड बट कैन नॉट सी इट. तो आप विंड जो है वो देख सकते हो, आँखों से देख पाते हो? नो, वी कैन ओनली फील इट. जब हमारे बॉडी को हवा टच होता है तब हमें फील होता है कि विंड इज़ गोइंग ऑन या air is moving around. The movement of air is called a wind. The movement of air is called a wind. जो हवा का झोंक हमारे शरीर को छूती है, छू के लग के जाती है, उसे wind कहते हैं. And that we cannot see, we can feel that. Okay, generation of wind. Now there are 3 points in generation of wind. That is, the air pressure is not uniform access to the earth surface. एयर का जो प्रेशर रहता है वो कंटिन्यूस एक ही जगह में यूनिफॉर्म नहीं रहता है. ठीक है, वो पूरा क्रॉस आउट होता है अर्थ सरफेस में. एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड द लो प्रेशर एरिया इन द हॉरिजॉन्टल मैनर. एयर का जो प्रेशर रहता है, ठीक है, वो हाई से लो के तरफ रहता है. लो से हाई के तरफ नहीं रहता है, हाई प्रेशर से लो के तरफ आता है. विंड आर जनरेटेड ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. विंड कैसे जनरेट होता है? ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जो हाई लेवल टू लो लेवल में आता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आता है, उसके वजह से विंड जनरेट करता है. सो क्लियर, जनरेशन ऑफ विंड, कि हाउ विंड आर जनरेटेड. नाउ लेट अस कम टू वेलोसिटी ऑफ अ विंड. द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस इन अ एयर प्रेशर इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ अ विंड. जो एक्सटेंट डिफरेंस रहता है एयर प्रेशर में, वो इफ़ेक्ट करता है वेलोसिटी में, वेलोसिटी ऑफ अ विंड में इफ़ेक्ट देता है. ठीक है, अभी हर एक टाइम में हर एक विंड का जो प्रेशर रहता है वो सेम टेम्परेचर में नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएशन होते रहता है. इफ़ देयर इज़ लेस डिफरेंस इन अ प्रेशर, विंड ब्लो विथ लेस वेलोसिटी. अगर एयर का प्रेशर लेस रहता है तो विंड का जो वेलोसिटी भी होता है वो लेस पड़ता है. अगर विंड का प्रेशर हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, तो वेलोसिटी जो रहता है वो भी हाई में पड़ता है. इफ़ देयर इज़ मोर डिफरेंस इन द प्रेशर, विंड ब्लो विथ हाई वेलोसिटी. विंड वेलोसिटी इज़ मेजर्ड इन अ यूनिट ऑफ नॉट्स और किलोमीटर पर आवर. अब जो ये वेलोसिटी मेजर किया जाता है वो नॉट्स में और किलोमीटर के थ्रू से पर आवर हिसाब से मेजरमेंट होता है. नाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड. द डायरेक्शन ऑफ अ विंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. विंड का डायरेक्शन अर्थ के रोटेशन के हिसाब से होता है. ठीक है, अर्थ का रोटेशन विंड के हिसाब से नहीं होता है. विंड का जो डायरेक्शन है, विंड का फ्लो जो होता है वो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से रहता है. विंड गेट डिफ्लेक्टेड
towards the right of their original direction to the northern hemisphere and toward the left of their original direction in the southern hemisphere. The rotation of the earth for the west to the east causes these changes in the original direction of the wind. यहाँ पे क्या दिया है सेकेंड थर्ड पॉइंट में, द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, अर्थ का जो रोटेशन रहता है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, दीज चेंजेस इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द विंड, यही जो चेंज है रोटेशन का जो चेंजेस है यही विंड का डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प आउट होता है. नाउ देयर आर फिगर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22. ठीक है, ऑब्जर्व द फिगर 5.3 गिव ऑन पेज 22 ऑफ अ टेक्स्ट बुक and answer the following question. Normal answer है, you can answer the question through the textbook only. Now type of wind. What are the types of the wind? On the basis of a direction of blowing, the duration, the region covered with the condition of air, wind are classified into a 3 types. Wind जो है 3 types में covered होता है, that is planetary wind, local wind and seasonal wind. प्लानिटरी विंड होता है, लोकल विंड एंड सीजनल विंड. देयर आर 3 टाइप ऑफ विंड विच आर क्लासिफाइड. ओके, मोस्टली विंड आर नॉन बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे फ्लो और बाय रीजन वेयर दे फ्लो. विंड जास्तीतर नॉन किससे होता है, उसको विंड क्यों कहा जाता है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से जो फ्लो होता है उसे विंड कहा जाता है, और कौन से रीजन में ज़्यादातर वो फ्लो होता है. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज प्लानिटरी विंड. देयर आर वेरी few examples, few points in a planetary wind. The wind that blow regularly on the earth, अर्थ के ऊपर, अर्थ स्फीयर के ऊपर जो विंड रेगुलरली फ्लो होता है फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट में थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल तक वो विंड फ्लो आउट होता है, आर कॉल्ड प्लानिटरी विंड. द विंड दैट ब्लो रेगुलरली ऑन द अर्थ फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर बेल्ट, हाई से लो प्रेशर बेल्ट में पूरा साल फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड प्लानिटरी विंड. दिस विंड कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ, ये जो विंड है ये अर्थ के लार्ज पोर्शन कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल द ईस्टर्लाइज, द वेस्टर्लाइज एंड द पोलार विंड. एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे वेरी शॉर्ट फॉर्म में. सेकेंड पॉइंट, इन बोथ द टेम्परेट हेमिस्फीयर द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट बिटवीन 25 डिग्री एंड 35 डिग्री पैरेलल. अब जो ये हेमिस्फीयर में विंड जो मिड लैटिट्यूड के थ्रू से हाई प्रेशर बेल्ट में फ्लो होता है उसका टेम्परेचर पैरेलल कौन से थ्रू से होता है, कौन से डिग्री से रहता है, 25 डिग्री to 35 degree, okay, to the equatorial low pressure belt between 0 degree to 5 degree parallel are called the easterlies. अब यहाँ पे ईस्टर्लाइज, वेस्टर्लाइज और पोलार विंड कौन कितने कितने डिग्री में फ्लो होता है ये बताया हुआ है. इन बोथ द हेमिस्फीयर द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडिनल high pressure belt between 25 degree and 35 degree parallel to the subpolar pressure belt between 55 degree and between 80 to 65 degree parallel are called the westerlies. Now fourth one, in both the hemisphere the wind that blow from polar high pressure between 80 degree and 90 degree parallel to the subpolar low pressure belt between 55 degree to 65 degree 65 degree
पैरेलल आर कॉल्ड द पोलर विंड। तो यहाँ पे डिग्रीज बताया हुआ है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में ये इसलिए ईस्टरलाइज, वेस्टरलाइज और पोलर विंड में फ्लो होता है। नाउ व्हाट इज कॉल्ड लोकल विंड? द विंड दैट ब्लो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वो विंड जो बहुत ही कम ड्यूरेशन में ब्लो होता है। ऑर्गेनेट स्पेसिफिक रीजन, कोई स्पेसिफिक, ये पूरा एरिया में, पूरे जगह में, आधा अर्थ को नहीं कवर करता है, ये पर्टिकुलर रीजन को कवर करता है। एंड ब्लो ओवर लिमिटेड एरिया इज कॉल्ड लोकल विंड। These winds are known by different local name in a different region with the blow. Third point, the wind that blow from the valley towards the mountain, जो विंड वैली से माउंटेन के तरफ से जाता है, वैली रहता है, डीप वैलीज रहता है ना, वैली से माउंटेन के तरफ फ्लो होता है ड्यूरिंग द डे, आफ्टर सनराइज, सनराइज होने के बाद, ठीक है, आर कॉल्ड वैली ब्रीज। इसे क्या कहा जाता है? वैली ब्रीज। और ये वैली के तरफ से फ्लो होता है माउंटेन के तरफ तक। द विंड दैट ब्लो फ्रॉम अ माउंटेन टूवर्ड द वैली एट नाइट। अब दिन के टाइम में वैली से माउंटेन के तरफ ये विंड फ्लो होता है और रात के टाइम में माउंटेन से वैली के तरफ फ्लो होता है, is called a mountain breeze. Okay. The wind that blow from a sea to the land, जो wind sea से land के तरफ से flow होता है during a day is called sea breeze. जो wind blow होता है sea से land के तरफ, समुद्र से land के तरफ, उसे sea breeze कहते हैं. The wind that blow from land to sea, जो विंड लैंड से सी के तरफ जाता है उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। सी से लैंड के तरफ आता है सी ब्रीज, और लैंड से सी के तरफ जाता है दैट इज लैंड ब्रीज। दिस विंड ब्लो अंडर पर्टिकुलर कंडीशन इन डिफरेंट एरिया, दीज आर कॉल्ड लोकल विंड। ये सारे जो विंड है इसे लोकल विंड कहा जाता है, पर्टिकुलर रीजन में ही ब्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल लू, सिमुम, चिनोक, स्नो वाटर, मिस्ट्रेल, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्ट्रेल, बोरा, पेम्पिरो, फॉन, फेनॉन, एक्सेट्रा। सो दिस ऑल अबाउट अ लोकल विंड। ओके, और लोकल विंड में ही आपका वैली ब्रीज आता है, माउंटेन ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सारे चीज़ इसी में आता है। नाउ कम टू सीजनल विंड, दैट इज मानसून। मानसून विंड आर जनरेटेड ड्यू टू अ अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन डिफरेंट सीजन। मानसून विंड ज़्यादातर कैसे होता है? अनइवन ऑफ हीटिंग ऑफ लैंड, लैंड के हीट होने के कारण से ये ज़्यादातर होता है। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आर द रीजन वेयर द pronounced effect of this wind are felt. The influence of the monsoon wind is seen in the summer and the winter season in the Indian subcontinent. Due to this wind, the Indian subcontinent experience monsoon, yani rainy, retreating monsoon season apart from summer and winter. Now the next point, monsoon wind are in the fact sea and land breeze blowing on a large scale. monsoon wind ज़्यादातर कहाँ पे? sea and land breeze में ज़्यादातर hold करता है. Most of the participations of a Indian subcontinent is the effect of moon wind. After crossing the equator, they blow from the southwest toward the Indian subcontinent during the period from June to September. ये पीरियोडिक मानसून है, पीरियोडिक सीजनल विंड है जो सिर्फ जून से सितंबर के बीच में ही होता है।
These winds are called the southwest monsoon wind. They are full of moisture. From September to December, because of the low pressure area developing near the equator, wind blow from the Indian subcontinent toward the equator. These winds are called the northeast monsoon wind. They are dry wind. Got it? Now let us come to cyclone. साइक्लोन के बारे में आप अक्सर सुने हो. Cyclonic condition are created with the low pressure area is surrounded by high pressure area. Cyclonic condition कब create होता है? जो लो प्रेशर एरिया में हाई प्रेशर एरिया को कवर्ड करता है, क्रिएट करता है. ठीक है, साइक्लोन क्रिएट करता है, उसको साइक्लोनिक कंडीशंस कहते हैं. ऑन द वेदर मैप द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर एल. अब आप मैप देखोगे तो उसमें साइक्लोन का जो रिप्रेजेंटेड लेटर दिया है दैट इज कवर्ड विद द लेटर एल. द साइक्लोन सिस्टम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब साइक्लोन जो है ना वो एक जगह में नहीं रुकती है, घूमते 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 एक प्लेस से दूसरे प्लेस में निकलता है. साइक्लोन आर ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म और साइक्लोनिक स्टॉर्म. साइक्लोन्स ऑकरिंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन along the coast of Japan, China, Philippines, etc. are known as typhoon. The cyclone is a Caribbean Sea is known as hurricanes. Cyclone also originate in the temperature zone, but they are not so powerful and hence is not destructive. Now anticyclone. Anticyclone condition are created where the high pressure area is surrounded by low pressure area. एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन जो रहता है वो क्रिएट कब होता है? हाई प्रेशर एरिया जो लो प्रेशर एरिया को सराउंड करता है तब. इन दिस सिचुएशन विंड फ्लो फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड द सराउंडिंग एरिया. ये सिचुएशन में विंड का जो फ्लो आउट रहता है वो सेंटर से होता है, जो पूरे आसपास के एरिया में फ्लो आउट सर्कुलर मैनर में, सर्कुलर सिस्टम में फ्लो आउट होता है. ऑन द वेदर मैप द सेंटर ऑफ एंटी साइक्लोन इज रिप्रेजेंट बाय अ लेटर H. ओके, सो these are the short explanation. If you read the textbook properly you will understand better. So after listening the video you can go through with your textbook. See student, this is a diagram. Okay, original direction of a air from high pressure to low pressure, change direction because of rotation. अब रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के वजह से हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट में किस तरीके से विंड फ्लो आउट हो रहा है वो बताया हुआ है. अंडरस्टूड? You have to draw this diagram. Now in the next page, page number 22, there is a diagram 5.3 that is planetary winds and pressure belt on the earth. Okay, अभी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. ठीक है, यहाँ पे पोलर विंड, ये एक बेल्ट है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट वेस्ट साइड में. ओके, नेक्स्ट है इसका डिग्री दिया है 65 डिग्री. मिड लैटिट्यूडिनल प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट दैट इज़ 55 डिग्री, दैट इज़ ऑल्सो इन वेस्ट साइड. ईस्ट साइड में ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो मिड लैटिट्यूडिनल हाई प्रेशर बेल्ट का भी फोर्स ये साइड में आ रहा है जो 5 डिग्री के बेल्ट में है. ओके, ये वेस्ट साइड का बता रहा है, ये ईस्ट साइड का बता रहा है. दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ वेस्टियर एंड दिस इज़ ईस्टियर. ईस्टर्लाइज, वेस्टर्लाइज ये पॉइंट
This point and this point is westerlize and this middle point is easterlize. तो डिग्री में कैसे फ्लक्चुएट हुआ है देखो. तो दिस इज़ वन ऑफ द डायग्राम यू हैव टू डू. Now this is sea breeze. See, सनराइज के बाद होता है ये, जो सी के तरफ से लैंड के तरफ जा रहा है, इज कॉल्ड अ सी ब्रीज. द ब्रीज, द विंड विच कम्स फ्रॉम सी टूवर्ड्स टू अ लैंड. ओके, सी यहाँ पे दिया है. सी ब्रीज का हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लैंड के तरफ जा रहा है, तो डैट इज़ सी ब्रीज. और ये है लैंड ब्रीज, जो लैंड से सी के तरफ से जा रहा है. लैंड से ब्रीज आ रहा है, विंड का फ्लो आ रहा है सी के तरफ. अंडरस्टूड. नाउ दिस इज साइक्लोन. पिक्चर ऑफ साइक्लोन, हाउ साइक्लोन्स ऑकर्स. ठीक है, दिस इज़ मिडल में लो प्रेशर, और लो प्रेशर से किस तरीके से हाई प्रेशर के थ्रू में वो कन्वर्ट होता है गोल गोल घूम के. तो ये सारा चीज़, ये सारा जो डायग्राम है, यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन. एंड दिस इज़ एंटी साइक्लोन. साइक्लोन में आपने देखा रहेगा एरो इनर साइड में रहता है, और एंटी साइक्लोन में एरो जो है आउटर साइड में है. दिस आर द डिफरेंस इन बोथ द साइक्लोन्स. ओके, so here I complete with a short explanation. You just go through with your textbook, you will understand the whole chapter, and wait for the next video. I will provide you a note.